तेरी ऐसी की तैसी टकैत। आज तेरे में हिम्मत है, तेरे में दम, बोलना आता है तुम्हें? तेरे से ज्यादा मुझे बोलना आता है। मैं गोलियां भी खाए, बम भी खाए, तूने तो खाया कुछ नहीं। तू तो नारे मारे जानता है ऐसे, बैरिगेट हटा रो, बैरिगेट आ, बहस कर। मैं चैलेंज करता तुम्हें, तेरी बहस से मैं हार जाऊं, सजाए मौत। तू हार जाएगा, दोबारा कभी आंदोलन मत करना। आ टकैत। क्या दिया हिंदुस्तान ने हमें? हमें हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल दिया। हमें हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर ज्ञानी जैल सिंह दिया। हमें हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर सरदार बूटा सिंह जी दिए। हमें हिंदुस्तान का राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह दिया। हिंदुस्तान ने, इस भारत मां ने हमें हिंदुस्तान का एयर मार्शल दिया। कौन? जगजीत सिंह अरोड़ा। आर्मी चीफ हमें दिए। और एयर मार्शल अर्जुन सिंह जी, जिन्होंने उस वक्त पाकिस्तान के चने चबा दिए थे, हमें वो दिए। हमें धनोआ जी दिए, जिन्होंने अभी सर्जिकल ऑपरेशन किया, सिख कौम का नाम ऊंचा किया। हमें आर्मी चीफ कौन दिया? जे सिंह दिया। हमें कौन दिया? सरदार बलदेव सिंह, आज़ादी से पहले पहली सरकार के अंदर हमें डिफेंस मिनिस्टर दिए। हमें फॉरेन मिनिस्टर कौन दिए? सरदार स्वर्ण सिंह दिए। इनकी ऐसी की तैसी खालिस्तानियों की हम 2%, और हिंदुस्तान पे हमने राज किया, हिंदुस्तान पे राज करते हैं, और वो तिरंगे झंडे का अपमान करते हैं, जो हमारी इज्जत, आबरू और हमारी शान है। आप ही सब कुछ है और कोई नहीं है क्या? इनकी ऐसी की तैसी चैलेंज करके आता हूं, तिरंगे झंडे की तरफ हाथ उठा के देखें। पुलिस वालों ने आपसे लाठियां खाई, पुलिस वालों ने आपके आगे, दिल्ली पुलिस ने हाथ जोड़े। इसलिए नहीं जोड़े, जोड़े इसलिए कि पगड़ी सिर पे है। गोली चल जाती तो कहते जलियांवाला बाग बन गया। दिल्ली पुलिस से को बच के निकल नहीं सकता आज तक। साइना बाग जैसे कई आंदोलन यहां से पुलिस ने उखाड़ करके फेंक दिए। अगर दिल्ली पुलिस ने इज्जत की, अगर नरेंद्र मोदी ने इज्जत की सिर झुका करके, इसलिए की कि सिर पे पगड़ी है। और ये गुरु महाराज की सिख कौम, अगर एक भी गोली चलती पुलिस वाली से तो कितने मेरे सिख भाई जो है वो मौत के घाट उतर जाते। लाठियां खाते रहे, बेइज्जत होते रहे, लाल किला की छत थे उनको नीचे फेंकते रहे, खदेड़ते रहे, पर वो सिख कौम के आगे अपना सिर झुकाते रहे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारे भाई, अगर गोली चलती तो क्या होता? लाखों की तादाद में थे, यहाँ तो खून की नदियां बह जाती। फिर क्या ये कहते? फिर कहते देखो जी, हमारे पे तो अत्याचार हो गया, हमारी कौम पे अत्याचार हो गया। अरे ये चंद लोग सिख कौम को बदनाम करने वाले, ये कहते हम पंजाब में ही रहते हैं। इनको पता पंजाब से ज़्यादा पूरी दुनिया में, पंजाब से ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में सिख बसता है भाई। महाराष्ट्र के अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट, बड़े बड़े कारोबार, बेंगलोर के अंदर, दिल्ली के अंदर करोड़ों सिख भाई रहते हैं, अपने कारोबार करते हैं। 84 के दंगे भूल गए ये पंजाब के लोग? दिल्ली का हर सिख, पंजाब का हर सिख भाई बहन बेकसूर थे बेचारे, रोटी रोजी कमाने निकलते थे। 84 के दंगों में उनका बेचारों का कत्लेआम कर दिया गया। क्या आज तक उनको इंसाफ दिला पाया? ये खालिस्तानी इंसाफ दिला पाए? इतनी सरकारें आई, इतनी सरकारें चलेगी, हम भी उन सरकारों में थे, क्या हमने इंसाफ दिया? नरेंद्र मोदी आया, इंसाफ देने की कोशिश की, उनको इंसाफ जितना हो सकता था मिला, अभी भी पूरा इंसाफ नहीं। तो सोचा जाए 84 के दंगे हुए क्यों हुए? आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी ने इंसाफ दिया, और वहां राकेश टिकैत कह रहे हैं कि आंदोलन ये जो सब हुआ इसके जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनकी पुलिस है, और उन्होंने गोली क्यों नहीं चलाई, आंदोलन को क्यों नहीं रोका। वो कह रहे हैं बैठ के आप क्या कर रहे थे? टिकैत तो पहले ही कहता था गोली चलेगी तो हमारा आंदोलन कामयाब होगा। इसका कहने का मतलब था 1500 सिख भाई मारे जाते तो ये लाशों पे राजनीति करता टिकैत। ये तो बेवकूफ है, गवार है ये, जिसकी पत्नी ने पीछे कहा था खाना बनाते हुए, ये खाना बना रही हूं मैं, मोदी के पेट में डाल दूंगी। इसकी ऐसी की तैसी टिकैत क्या है? क्या टिकैत? ये किसान है तो हम क्या करें? हम किसान नहीं है क्या? हम किसान नहीं है क्या टिकैत? मेरे से बहस कर। टिकैत कहता हूं तुम्हें तमीज नहीं है क्या? तुम चाहते हो कि सिखों का कत्लेआम हो जाए और तू लाशों पे राजनीति करे? आज सामने आके लड़के दिखा तेरे में कितना दम है। बोलना बड़ा आसान होता है,
हम बोलते भी हैं और हमने बम गोलियां भी खाए हैं। खालिस्तान कभी बनने नहीं दिया था, सामने गोलियां बम खाए, 100 किलो आरडीएक्स खाया मैंने शरीर के ऊपर। टकैत तूने क्या किया, क्या किया तूने? किसान हमारा अन्नदाता है, किसान हमारी इज्जत है, किसान हमारी आन शान है। पर किसान के नाम के ऊपर टकैत अगर गंदी घटिया बकवास करोगे, तेरी ऐसी की तैसी। खुदा है तू क्या? तू देश चलाता है क्या? चाइना के बॉर्डर पे जाके देखा क्या? शहीद परिवार के घर में देखा क्या? नरेंद्र मोदी की तरह चाइना के बॉर्डर के ऊपर 56 इंच की छाती लेके गया क्या? खेतों से निकल के तू बकवास करता है। गोली चलेगी, फिर शहादत होगी, फिर लाठियां चलेगी, सिख कौम फिर पहले की तरह शहीद होगी और तू लाशों पे राजनीति करेगा। फिर हिंदू सिख फसाद होगा, 84 के दंगे होंगे, तू लाशों पे राजनीति करेगा। तमीज है तुम्हें? इसको पूछना चाहता हूं। कुछ भी बोल देता चैनल के अंदर। ये चैनल वालों को चाहिए इसको बिठा के सवाल पूछे, मेरे से बिठाए, मैं इसको पूछूं तू पहले किसान है या भारतीय है? तेरे लिए पहले तिरंगा झंडा है या तेरे लिए पहले किसान है या भारत है? उसको पूछना चाहिए। मेरे से पूछो, मैं कहता हूं कौन हो? मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। मेरे नस नस से ये मेरा नारा है, बम्बों से मेरे खून से निकला है इसको तिरंगे झंडे से प्यार। एक बार बोला तिरंगे झंडे का अपमान हुआ, तिरंगे झंडे का अपमान मतलब भारत माता का अपमान। वो कह रहे मोदी ने कराया है सारा अपमान, उनकी पुलिस बैठी रही, बैठकर क्या कर रही थी वो? पुलिस गोली चलाती, ये कहते थे गोली चलाओ। ये टकैत ने कहा था गोली चलेगी, खुद कहा था डंडे लेके, लाठी डंडे लेके आओ, गोली चलाओ। ये चाहते थे गोली चले। ये अपने घरों में बैठ गए, पीछे कैंपों में बैठ गए किसान नेता, अगवाई की किसी ने नहीं और खदेड़ दिया, जाओ जाके हमले कर दो। ऐसे होता है क्या? मैं भी लाखों की रैलियां की हैं अपनी जिंदगी के अंदर। लाल किला के अंदर 3-3, 4-4 लाख की, पूरे देश के अंदर 5-5, 6-6 लाख की रैलियां की है। कोई रिकॉर्ड बताए आज तक कभी मेरी रैली में चू भी हुआ हो? स्टेशनों से लोग आते थे, ट्रेनों से भर के आते थे, खाना खाया, पैसे दिया, डिसिप्लिन में आया, डिसिप्लिन में चले गए। मेरे जैसा व्यक्ति अगर इतनी इतनी बड़ी रैलियां कामयाब की, उनकी अगवाई करता था, तो ये तो लाखों लोग थे, इन्होंने अगवाई क्यों नहीं की? उनकी अगुवाई उस समय दीप सिद्धू कर रहे थे, जो पंजाबी एक्टर, उनका कहना वो कर रहे थे। और वो मोदी के दलाल हैं, उन्होंने ये सब करवाया है यार। मोदी के, मैं मोदी का नाम है समर्थक हूं, मैं मोदी की पॉलिसी का समर्थक हूं, समझे मेरी बात? अब दीप सिद्धू छन्नी देओल के साथ कहीं कभी संबंध पुराने होंगे, अब मेरे से किसी से पुराने संबंध हो सकते हैं, आज मेरे संबंध नहीं है, और को मैं किसी के साथ फोटो खिंचा लूं या मेरे साथ को फोटो खिंचा ले, तो मैं आपका दलाल या वो दलाल हो गया? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, फोटो को लेके उसी की चर्चा करने की, मोदी के साथ फोटो थी, मैं चले जाऊं किसी को लेके मोदी जी के पास और मैं साथ में फोटो खिंचा दूं, वो आदमी गलत निकल आए, तो क्या वो उसको ये करेंगे? सर वही तो चीज है, यही कुछ दिन पहले उनके यहाँ पे भाषण दे रहे थे, तो वो किसान बने हुए थे, आज वो मोदी के दलाल होकर वो आकर बयान दे रहे हैं सोशल मीडिया पे कि मैं अगर बोलूंगा तो आपके लिए भागने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। ये दीप सिंह सिद्धू इसकी ऐसी किस ऐसी? वो किसानों को बोल रहे हैं, जो किसान इस समय उनको कह रहे हैं दलाल हैं, उनको कह रहे हैं कि मैं बोलूंगा तो आपके लिए जमीन। ऐसा है, वो ब्लैकमेलर है, वो आईएसआई का एजेंट है, वो कई सालों से खालिस्तान की मूवमेंट चला रहा है, आतंकवादियों के फेसबुक पे पोस्टर डालता है, कई सालों से कर रहा है। तो पंजाब सरकार क्या कर रही थी? क्यों नहीं चेक किया? दिल्ली आने को दिया, वहीं पकड़ लेते। अब जो दिल्ली की पुलिस पकड़ने जाएगी, ये तो पंजाब पुलिस का काम था पकड़ना, पकड़ के बंद करते। ये था सुक्का संदेह वालिया, इनको दोनों को पकड़ के बंद करते। कहाँ गई इनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां पंजाब की? पूछना चाहता हूँ। हर चीज़ दिल्ली पुलिस पे, हर चीज़ सरकार पे डाल दो। पंजाब क्या कर रहा था? पंजाब की मूवमेंट थी, पंजाब का प्रशासन क्या कर रहा था? पंजाब का प्रशासन क्या कर रहा था बताओ ना? यहाँ तक पहुँचे ऐसे जो गलत आंसर है, पंजाब प्रशासन को कंट्रोल करना चाहिए था।